आजादी की पहली सुबह नेहरू ने देश से क्या कहा था, आइए जानते हैं। भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस पर नेहरू ने क्या बयान दिया? सवाल ये है, यहाँ बात भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1947 की हो रही है। इस दिन सुबह जो हुआ वहां पर जवाहरलाल नेहरू जो थे नेहरू, उन्होंने समय स्वतंत्रता भारत से पहले प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया था उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्वतंत्रता की घोषणा और ट्रस्टी अभी डिनेस्टी 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में नेहरू ने संविधान सभा में ट्रस्टी विद डिनेस्टी भाषण दिया था। यानी कि यह बात ट्रस्टी विद डिनेस्टी नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को माना जाता है, जो कि मध्य रात्रि में नेहरू ने संविधान सभा के ट्रस्टी डिनेस्टी में ये भाषण दिया था, इसीलिए एक प्रसिद्ध भाषण माना जाता है। इसमें इन्होंने स्वतंत्रता को केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि भारत और उसके लोगों की सेवा की जिम्मेदारी बताए थे। यहाँ पर 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में संविधान सभा की बैठक में नेहरू ने केवल ऐतिहासिक भाषण वहां पर नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने लोगों की जो जिम्मेदारी है, जो लोगों के संविधान से रिलेटेड चीजें हैं, उन सारे को वहां पर लोगों की जिम्मेदारी को बताए थे। 15 अगस्त 1947 का वास्तविक संदेश क्या है, यानी 15 अगस्त और 1947 को उन्होंने वास्तव में क्या संदेश देना था उसके मकसद के बारे में बात करेंगे। तो 15 अगस्त को अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए नेहरू ने कहा कि भारत अब स्वतंत्र और संप्रभु है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारियां और कठिन चुनौतियां भी आती हैं। यानी जब 15 अगस्त 1947 को हमारे देशवासियों को आजाद किया गया था, तब उन्होंने कहा कि भारत अब स्वतंत्र और संप्रभु है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ लोगों की जो जिम्मेदारियां और जो कठिन चुनौतियां हैं वो सामने आएंगी। विभाजन की पृष्ठभूमि क्या है? आजादी के साथ ही भारत को विभाजन, हिंसा, विस्थापन और शरणार्थी समस्या जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यानी आजादी के साथ भारत के विभाजन, हिंसा, विस्थापन, शरणार्थी समस्या जैसी गंभीर मामलों की चुनौतियां सामने आई थी। इसीलिए नेहरू ने राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय शांति पर विशेष जोर दिया था। इसीलिए उन्होंने राष्ट्र को एकता बनाने के लिए, लोगों के बीच और आंतरिक शांति बनाने के लिए काफी ज्यादा विषय पर जोर दिया था। गरीबी और विकास की बात करें तो नेहरू ने अनुसार स्वतंत्रता का उद्देश्य केवल अंग्रेज शासन से मुक्ति नहीं था। नेहरू के अनुसार अगर देखा जाए, स्वतंत्रता का मतलब उनका ये नहीं था कि मुक्ति पा लेना। लक्ष्य था गरीबी, अशिक्षा, बीमारी को खत्म करना, ताकि किसानों और मजदूरों को अवसर देना। उनका ये मकसद था कि केवल लोगों को मुक्ति न मिले बल्कि शिक्षा, गरीबी, बीमारी खत्म हो सके और किसान मजदूरों को अवसर भी मिल सके। अगर लोकतंत्र और समानता की बात करें तो उन्होंने भारत को एक समृद्ध लोकतंत्र और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने की बात कही तथा धर्म के आधार पर भेदभाव और संक्रिय का विरोध किया था। उन्होंने भारत को एक समृद्ध लोकतंत्र, प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहते थे, एक बेहतर समाज बनाना चाहते थे जहां पर धर्म का आधार, भेदभाव, संक्रिय का विरोध किया था। उन्होंने धर्म से रिलेटेड और भेदभाव से रिलेटेड उन्होंने काफी ज्यादा विद्रोह उस टाइम पर किया था। अगर गांधी जी से संबंध की बात करें तो अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के संदेश में नेहरू ने महात्मा गांधी को स्वतंत्रता के प्रमुख प्रेरणा स्रोत के रूप में याद किया और उनके सत्य, हिंसा तथा सेवा के आदेशों को आगे बढ़ाने की बात की। पहले जब स्वतंत्र दिवस के संदेश रूप में नेहरू जी ने जो महात्मा गांधी थे उनको स्वतंत्र दिवस के रूप के दिन उनको उनके साहित्य, हिंसक के सेवा आदर्शों के आगे बढ़ाने के बात की थी। पहला स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली बार स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। यानी हमारा देश जो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को पहली बार आजाद हुआ, जो कि मनाया गया। नेहरू की ऐतिहासिक संबोधन की बात करें तो नेहरू ने स्वतंत्र भारत की जिम्मेदारियों और भविष्य के लक्ष्य की बात की। नेहरू जी ने सबसे पहले स्वतंत्र भारत की जिम्मेदारियां बताई उन्हें और भविष्य के लिए जो लक्ष्य था उनकी पर बात की है। विभाजन और शरणार्थी समस्या। आजादी के साथ भारत विभाजन हुआ जिससे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ। यानी आजादी के साथ भारत का जो विभाजन हुआ जिससे कि बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन वहां पर हुआ था। अगर हम राष्ट्रीय एकता की बात करें तो नेहरू ने लगभग धर्मों और समुदायों के लोगों को मिलकर राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया था। नेहरू ने अलग अलग धर्मों के और समुदाय के लोगों को मिलकर राष्ट्र निर्माण करने का संदेश भी दिया था। यानी जो नेहरू थे उन्होंने कोई भी धर्म या जाति के लोगों और समुदाय के लोगों उनको राष्ट्र में निर्माण करने का संदेश देते हैं।
स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतांत्रिक शासन और संविधान निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया। स्वतंत्रता के बाद जो हमारा भारत देश था, उन्होंने लोकतांत्रिक शासन, संविधान से रिलेटेड सारी दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया था। थैंक यू एवरीवन।